नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, ज्योतिष, धर्म और संस्कृति ये सब आपस में मिले हुए हैं। हम धर्म की बात करेंगे तो ज्योतिष की बात भी आएगी, ज्योतिष की बात करेंगे तो संस्कृति की बात भी आएगी। तो मैं इनको अलग नहीं मानता, इसलिए आज मैं ज्योतिष के किसी विषय की चर्चा न करके गायत्री मंत्र की चर्चा करूंगा। और जब तक आप ईश्वरी कृपा से ओतप्रोत नहीं है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर नहीं है, तब तक आप ज्योतिष भी नहीं कर सकते। इसलिए आज आइए चर्चा करते हैं महामंत्र गायत्री पर। गायत्री को महामंत्र कहा गया है, क्यों कहा गया है? कोई तो कारण रहा होगा। अनायास ही किसी मंत्र को महामंत्र नहीं कहा जा सकता। हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े महान थे। वो वैज्ञानिक भी थे, ईश्वरीय सत्ता के करीब भी थे, और उस अनुभव को भी उन्होंने बहुत करीब से जाना था जो ईश्वरीय सत्ता या ईश्वरीय परम सत्ता के पास उनको लेकर जाता है, ब्रह्मांड से हमारे अंतर्मन को जोड़ता है या आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। अभी हाल ही में मैं किसी एक बड़े पत्रकार का एक वीडियो सुन रहा था, संभवतः सुधीर चौधरी साहब थे। तो उन्होंने उसमें एक अध्ययन की चर्चा की जिसमें गायत्री मंत्र की महिमा बताई गई। इसमें रोगियों को या प्रतिभागियों को दो हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्से को लोगों को कहा गया है कि वो एक माला प्रतिदिन गायत्री की जपेंगे, और दूसरे हिस्से को साधारण तौर पर काम करने के लिए कहा गया। 3 महीने बाद ये पाया गया कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का जाप किया था वो बेहद आनंदित लग रहे थे, बेहद शांत चित्त लग रहे थे, और उनके अंदर से एक खुशी का भाव फूट रहा था। खुशी का स्रोत या झरना निर्झर फूट रहा था। उन्हें अंदर से बहुत कुछ अच्छा लग रहा था। आपने कई बार देखा होगा कि हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन अंदर से कभी कभी बहुत खुशी महसूस होती है, अनायास महसूस होती है। और कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। कभी कभी यह भी होता है कि हमने कुछ भी बुरा नहीं किया है, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ भी नहीं है, लेकिन अंतर्मन बड़ा दुखी है, अंदर से खुशी महसूस नहीं कर पा रहे, बड़ा निराश, बड़ा दुखी, बड़ा हताश सा महसूस करते हैं। यह दरअसल होता है आपके शरीर के अंदर के मौजूद रसायनों के कारण। कुछ रसायन शरीर में ऐसे होते हैं जो आपको सुख और दुख दोनों का एहसास कराते हैं। तो जब गायत्री मंत्र का जप होता है तो यह पाया गया कि इस प्रकार के केमिकल आपके शरीर में बढ़ने लग जाते हैं जो आपको बहुत ज्यादा खुशी प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, आपको शांत चित्त बनाते हैं, आपके मन को स्थिर करते हैं, ध्यान की ओर ज्यादा ले जाते हैं। आप एकांत चित्त हो सकते हैं, एकाग्र चित्त हो सकते हैं, बातों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो तत्व होते हैं वो आपको बड़ा लाभ पहुंचाते हैं। अब जो हमारा दिमाग है उसका एक अगला हिस्सा जो है उसको हम बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब इसका काम क्या होता है? योजनाएं बनाना, खासतौर पे समस्याओं का समाधान करना। तो जब 108 बार गायत्री मंत्र प्रतिदिन जपा उस ग्रुप ने, तो इस हिस्से का जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो ज्यादा सक्रिय हुआ, वो ज्यादा बेहतर ढंग से सोचने में सक्षम दिखाई पड़े। इसी प्रकार से गायत्री मंत्र के जाप में जब आप निरंतर करते हैं, ये तो सिर्फ एक माला का जप था, जब आप निरंतर जपते हैं तो एक गाबा नाम से केमिकल आपके शरीर में बनता है। अगर मैं इसमें आपको पढ़ के बता दूं तो गाबा को बोलते हैं गाबा एमिनो बुट्रियारिक एसिड। ये एसिड जब आपके शरीर में बनता है तो आपका शरीर एकदम आनंद से भरपूर हो जाता है। और इससे सबसे बड़ी बात क्या होती है? अनिद्रा की बीमारी दूर हो जाती है। देखिए, जीवन में बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो अनिद्रा के कारण, बहुत सारे रोग अनिद्रा के कारण होते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र के जाप करने पर यह गाबा नामक केमिकल आपके शरीर में बढ़ता है तो अनिद्रा की बीमारी तो हो ही नहीं सकती। अनिद्रा को दूर कर देता है। हमारे ऋषि मुनि इस बात को जानते थे तो उन्होंने इसको महामंत्र कहा। यह अनिद्रा की बीमारी दूर करता है। मैं एक दूसरी बात भी बताता हूं। जब हम लोग गुरु आश्रम में रहकर 15-20 वर्षों तक हमने लगातार जब साधना की, हर नवरात्र पे हम 9 दिन अखंड जप किया करते थे। अखंड जब गुरुदेव हमारे कराया करते थे तो वो अक्सर कहा करते थे, देखो बेटे, ये सूर्य का मंत्र है, अग्नि मंत्र है, इससे अग्नि पैदा होती है। अग्नि का मतलब है कि एक किस्म की ऊर्जा। ये जो ऊर्जा है ये आपको बहुत कुछ देती है। इस ऊर्जा का जो सही इस्तेमाल है वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन प्राय हम उस इस्तेमाल को जानते नहीं। लेकिन अगर हम ना भी जाने तो बिना जाने हुए भी ये जो अग्नि है, ये जो ऊर्जा है, आपको बहुत कुछ लाभ प्राप्त करा देती है। अब एक और तो मैं कह रहा हूं कि गायत्री मंत्र का जप करने के बाद आपको अनिद्रा जैसी स्थिति नहीं आएगी। आप बहुत प्रसन्न चित्त और आनंद चित्त महसूस करेंगे, शांत चित्त महसूस करेंगे, एकाग्र चित्त महसूस करेंगे, जल्दी नींद आएगी। लेकिन हमने वहां अनुभव यह किया कि 2-3 दिन बाद, क्योंकि जब हमारा नियम ये था कि 9 दिन जब हम व्रत में रहते थे तो वहां जो व्रत है वो हमारा ये जो व्यवहारिक व्रत आजकल जो हम लोग करते हैं, ये वाला व्रत नहीं है कि
हमने रोटी तो खानी छोड़ दी, लेकिन उनमें 4 किलो फल खा लिए, भुने हुए आलू खा लिए, या बहुत सारी चीजें खा ली, तो 10 गुना ज्यादा खा लेते हैं। वहां गुरु आश्रम में व्रत का मतलब होता था निराहार रहना, केवल जल पर आश्रित रहना। चाय तक भी हमें अनुमति नहीं थी, किसी किस्म का मीठा नहीं खा सकते थे, किसी किस्म का नमक नहीं खा सकते थे। 9 दिन तक बिना मीठे बिना नमक के रहते थे। केवल एक फल और एक सुबह एक फल शाम मिलता था, उसमें जो मिठास होती थी बस वही मीठा में मिलता था। लेकिन इसका परिणाम क्या होता था? 3 दिन बाद शरीर में इतनी स्फूर्ति महसूस होती थी कि हमें लगता था कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। शरीर जरूर थोड़ा सा निर्बल हो जाता था 9 दिन के अंदर, चूंकि अन्न नहीं ले रहे हैं तो 2-3 किलो वजन घट जाता था, लेकिन आत्मिक ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि हम सब कुछ करने के लिए तत्पर रहते थे। और उसका परिणाम एक बार ये भी हुआ, एक बार तो ये हुआ कि हमें 72 घंटों तक कोई नींद नहीं आई, और नींद ना आने के बावजूद ना तो मन में थकान थी, ना शरीर में थकान थी, ना आंखों में नींद थी। तो एक और तो मैंने कहा, एक तो आपको निद्रा की बीमारी भी नहीं होगी, दूसरी ओर हम एक उस दिशा में भी बढ़े जिसको हम योग निद्रा कहते हैं। हमने अक्सर सुना है कि ऋषि मुनि या जो बड़े पहुंचे हुए संत होते हैं वो कुछ ही घंटों की नींद में अपनी सारी निद्रा पूरी कर लेते हैं, फिर उनको नींद नहीं आती। हम लोग अगर आप 8 घंटे से अगर आधा घंटा भी कम सो लेते हैं तो दिन भर थका थका महसूस करते हैं, कई बार पूरा 8 घंटा सोने के बाद भी थका महसूस करते हैं। लेकिन उस दौरान गुरुदेव की कृपा से जब हम ये निरंतर जप करते थे, अखंड जप करते थे, और वो 24 घंटे चलता था, रात्रि में भी दिन में भी टूटता नहीं था, एक महायज्ञ के साथ उसका समापन 9वें दिन होता था, तो उस दौरान इस किस्म की स्फूर्ति आ जाती थी कि 72 घंटे नींद नहीं आ रही। तो हमें लगता था शायद हम योग निद्रा की ओर जा रहे हैं, जहां थोड़ी सी निद्रा के बाद ही स्फूर्ति छाई हुई है और जब हम गृहस्थ के रूप में रहते हैं तो यह भी पाया कि इसको जपने से बहुत ज्यादा लाभ होता है, अनिद्रा की बीमारी नहीं होती, मन एकदम शांत चित्त रहता है। हमारे गुरुदेव एक बात और भी कहा करते थे कि जब हम इसका पूजन करते हैं तो एक अग्नि निकलती है, एक ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा को आजकल के शब्दों में हम कहते हैं आपका ऑरा कहा जाता है या आभा मंडल कहा जाता है, जो आपको तो नहीं दिखाई देता, किसी और को भी शायद नहीं दिखता, किसी संत वाली निगाह को दिख जाता हो वो अलग बात है, लेकिन आम आदमी को दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा जबरदस्त है। प्रभाव तो बहुत दूर तक होता है, बिल्कुल हवा की तरह जो दिखती नहीं है लेकिन चारों तरफ प्रभाव करती है। तो वो गुरुदेव कहते थे कि जब तुम गायत्री मंत्र का जप करते हो बेटे, तो तुम्हारा जो ऑरा मंडल है, तुम्हारा जो आभा मंडल है, वो बहुत दूर तक जाता है, बहुत लोगों को प्रभावित करता है। जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे वो प्रभावित होंगे, तुम जिनके संपर्क में आओगे उनको प्रभावित करोगे। वो एक बात और भी कहते थे कि मेरे गुरुदेव कहते हैं, मतलब मेरे गुरु कहते थे अपने गुरु के लिए कि मेरे गुरु कहते हैं कि अगर आप 1 करोड़ गायत्री मंत्र जप लें तो आपकी ऊर्जा का विस्तार 7 कोस तक हो जाता है। अब साधारण शब्दों में कोस को अगर मैं किलोमीटर मान लूं लगभग, तो 7 किलोमीटर तक आपका असर होता है। बोले तो उससे कम कर लो, और कम कर लो, और कम कर लो। हमें भी उन्होंने 15-20 वर्षों में, जब तक वो देव स्थान को नहीं चले गए, इतना जप कराया, तो हमें भी लगता है कि कई लाख मंत्र तो हमने भी जप दिए। तो उसमें वो यही कहते थे कि जितना भी तुम जपोगे और जहां भी रहोगे, उस ऊर्जा का विस्तार वहां रहेगा। चाहे आप घर में हो, आप दफ्तर में हो, आप बाहर हो, वो ऊर्जा और वो आभा मंडल चारों तरफ फैलता है और उसकी महिमा आपको धीरे धीरे दिखाई पड़नी शुरू होती है। इससे आपका मन तो निर्मल होता ही है और लोगों का मन भी निर्मल होने लगता है, जो आपके संपर्क में आते हैं वो भी बेहतर होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे से पूरा समाज, पूरा वायुमंडल स्वच्छ होता है। हर चीज उपलब्ध है, और सबसे बड़ी क्या उपलब्ध है? मन की प्रसन्नता। आप लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, लेकिन मानसिक आपके पास प्रसन्नता नहीं है, हृदय में प्रसन्नता नहीं है, आत्मिक आह्लाद की अनुभूति नहीं हो रही, तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन गायत्री मंत्र वो महामंत्र है जो आपको ये सब प्रदान करता है। और जब आप इस आह्लाद को प्राप्त करते हैं, इस प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर आप ज्योतिष भी कर सकते हैं, फिर आप कुछ और भी बात कर सकते हैं, आप अन्य कार्य भी कर सकते हैं। मैं ज्योतिष आचार्य के रूप में लगातार काम करता हूं, निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क रूप से सबकी सेवा करता हूं, वीडियो के माध्यम से करता हूं। तो वही कारण है कि मां गायत्री ने उस सोच को बहुत बड़ा विस्तार दे दिया है और आत्मिक ऐसा आनंद दिया है जिसकी अब मैं चर्चा ही कर सकता हूं, उल्लेख कर सकता हूं, लेकिन वास्तविक रूप से समझा नहीं सकता, क्योंकि ये तो गूंगे का गुड़ है, जो चखेगा उसी को पता लगेगा। तो आज तो बस इतना ही। मैं चाहूंगा कि आपके भी अगर ऐसे कोई अनुभव हो तो मेरे साथ अवश्य साझा कीजिए, और आपको ये सब कुछ कैसा लगा इसके बारे में भी मुझे जरूर